हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सर्किल के फॉर्मूला शीट की, और प्लस हम लोग इसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला हम लोग एक स्ट्रक्चर वे में तैयार किए थे, ठीक है। वैसे ही हम लोग क्या देखेंगे, सर्किल का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, हर चीज़ हम लोग उसको डिस्कस करेंगे सीरियल वाइज, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है हैंड रिटन फार्मूला शीट, तो ये जो है वो सर्कल का है, और यहाँ पे नीचे से थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इफ़ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट, देन व्हाट यू वांट बिकम द सेक्रीफाइसेस, ठीक है। ये बहुत अच्छा लाइन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे स्टार्ट करके अपना क्या क्या हम लोग डिस्कस किए सर्किल के बारे में। तो इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या किए थे, हम लोग नहीं देखे थे कि फॉर्मूला कैसे डिराइव्ड हुआ या कैसे आया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग उसमें डिस्कस नहीं किए थे, सिर्फ आपको फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कर दिए थे। लेकिन सर्कल में जो है वो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसमें जो हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे सारा चीज़, ठीक है, कि आखिर क्या क्या चल रहा है, ठीक है, क्या क्या कॉन्सेप्ट कैसे कैसे आया, ठीक। और वैसे भी अभी आपका सर्किल का कंप्लीट वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो सारा जितना भी कॉनिक सेक्शन का पार्ट है सारा का वीडियो आने वाला है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये सर्किल का जैसे फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है, आपका यहाँ पर दिया हुआ है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ठीक है। तो देखो, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री पहले भी हम लोग स्ट्रेट लाइन में भी डिस्कस कर चुके हैं। ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy, ठीक है, प्लस 2hxy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होता है। ये सारे कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ कोनिक सेक्शन में सर्किल को देख रहे हैं, ठीक है, सर्किल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सर्किल को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, तो देखो ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा जब a इज इक्वल टू b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब a b के बराबर हो जाएगा और h जो हो वो 0, ठीक है, तब ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ देखो, ये सर्किल का जनरल इक्वेशन है। तो देखो इसमें जो है a इज इक्वल टू बी है और h जो है वो तुम्हारा क्या है, 0 है। देखो यहाँ पर अगर h का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये टर्म हट जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये टर्म है भी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया सर्कल का जनरल इक्वेशन नीचे सेकंड नंबर, ठीक है। x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम रेडियस निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला है √g² प्लस f² माइनस c, ठीक। फिर उसी तरह इसी सर्किल का सेंटर तुम लोग निकाल सकते हो -g, -f से, ठीक है। फिर सी नंबर दिया हुआ है, अगर इफ g² प्लस f² इज ग्रेटर देन c, तो देन सर्किल इज रियल सर्किल हो जाएगा। यानी कि अगर g² प्लस f² अगर ग्रेटर देन c हो जाएगा तो मेरा यहाँ पर ये रियल सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, ये जो c है, इस c को तुम इस साइड भी ला सकते हो, -c। तो अगर लाओगे तो इधर क्या हो जाएगा, g² प्लस f² माइनस c इज ग्रेटर देन 0, है कि नहीं। यानी कि ये g² प्लस f² माइनस c क्या है, रेडियस है। क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान से तुम देखोगे, ठीक है, ये रेडियस है। रूट को अगर तुम यहाँ से उधर करोगे तो वो 0 का रूट 0 ही होगा, ठीक है। तो इतना तुम ना बोल करके अगर ऐसा भी बोल सकते हो कि रेडियस अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो वो सर्कल रियल होगा, और जब रेडियस जो है यहाँ से अगर करोगे तो r का वैल्यू 0 आएगा, तो सर्कल जो होगा वो पॉइंट सर्कल हो जाएगा, ठीक है। और जब लेस देन होगा तो वो इमेजिनरी सर्कल होगा या फिर अनरियल सर्कल होगा। तो ये सारा चीज़ था। अब थोड़ा सा नीचे हम लोग आते हैं। फिर दिया हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल, ये तो आप लोग जानते हो, बताने का कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। ये h के सेंटर है और रेडियस। अगर ये कहाँ, इसका सेंटर जो है वो अगर 0 0 पर लाई करे, यानी कि ओरिजिन पर लाई करे, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये सर्किल जो है वो तुम्हारा तब जो फॉर्मूला हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा फॉर्मूला। उसी तरह हम लोग डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्किल देते हैं। अगर डायमीटर का इंड पॉइंट्स अगर गिवन हो x1 y1 और x2 y2, यहाँ पर p जो है वो x1 y1 है और q जो है वो x2 y2 है, ठीक है। तो अगर ये गिवन रहे तो आप आराम से उसका इक्वेशन निकाल सकते हो, ये उसका फॉर्मूला है। फिर हम लोग पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल देखते हैं, x² प्लस y² इज इक्वल टू r², जहाँ x जो है वो r cos थीटा है, y जो है वो r sin थीटा।
उसी तरह अगर एच के अगर उस सर्किल का सेंटर हो तब ये हो जाएगा। आपको इसको ध्यान से याद रखना है, ये सारा फॉर्मूला को आप इसका प्रिंट आउट निकाल लोगे, वो भी कलर फॉर्म में निकालोगे। अब देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सम स्पेशल केसेस, ठीक है। स्पेशल केसेस में हम लोग देखेंगे कि सर्कल का क्या क्या इक्वेशन होता है, ठीक। जो 6 का ए नंबर जो है वो है व्हेन सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, जब जो है वो सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तब मेरा क्या होगा। तो कुछ नहीं, इधर वाला सेम ही रहेगा, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, रेडियस की जगह पर के आ जाएगा। देख लो ना, यहाँ रेडियस किसका काम कर रहा है, के का ही काम कर रहा है ये। और यहाँ भी ये सेम इक्वेशन रहेगा, लेकिन यहाँ रेडियस की जगह पर ये एच, सिर्फ ये डिफर होगा, ठीक। और यहाँ पर जब एक्स और वाई दोनों को टच कर रहा हो, ठीक है, जब सर्कल एक्स और वाई दोनों एक्सेस को टच कर रहा हो तो रेडियस इस कंडीशन में बोथ ही रेडियस होगा, और यहाँ एच के होगा ही नहीं, ठीक है, वो आर आर से रिप्लेस हो जाएगा। यानी कि अगर एच के रहा भी तो वो भी क्या है, रेडियस ही है, दोनों सेम ही रहेगा। और जब एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहा होगा तो ये इक्वेशन होगा, ठीक है। और देखो ना, जब ओरिजिन पर टच करेगा, ठीक है, तो इसका सेंटर कहाँ पर लाई करेगा, वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है, तब ये इक्वेशन हो जाएगा, ठीक। फिर सेम सारा नीचे भी ये चीज़ ऐसा ही है। यहाँ भी जब सर्कल जो है वो जब वाई एक्सिस को जब क्या है, व्हेन द सर्कल टचेस वाई एक्सिस एट ओरिजिन, जब ओरिजिन पर टच करेगा तो तुम्हारा ये इक्वेशन हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, अगर तुम वहाँ वैल्यू 0 रखोगे तो तुम्हारा यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा, और जब इसी को सॉल्व करोगे तो ये थोड़ा सा आ जाएगा। चलो, और जब यहाँ ए और बी इंटरसेप्ट बना रहा हो, ये इंटरसेप्ट क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट, ये जो बी नीचे दिया हुआ है, और ये हो गया वाई इंटरसेप्ट ए जो है, ठीक है। तो जब इंटरसेप्ट बना रहा हो तो सर्कल का इक्वेशन ये हो जाएगा। तो थोड़ा सा और हम लोग नीचे आते हैं। अब इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस मेड बाय अ सर्कल, यानी कि ये जो सर्कल जो एक्स इंटरसेप्ट बना रहा है और वाई इंटरसेप्ट बना रहा है, कभी कभी इसका लेंथ पूछ लेता है, ठीक है। तो लेंथ के लिए यहाँ फॉर्मूला है, अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ पूछता है तो ये, ठीक है, और वाई इंटरसेप्ट का लेंथ पूछता है तो ये, ठीक है। अब क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सर्कल, यानी कि किसी सर्कल के, यानी कोई भी सर्कल है उस पर मिनिमम आपको डिस्टेंस निकालना है किसी पॉइंट तक का, तो वो हो जाएगा QP, ठीक है, वो QP। अब QP कैसे निकलेगा, तो CP माइनस R, ठीक है। QP कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, CP माइनस रेडियस को इसमें माइनस कर देंगे, ये वाला रेडियस है, ठीक, यहाँ सेंटर से लेके Q तक का डिस्टेंस, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। फिर से मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना हो किसी सर्कल से, तो सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस तो यहाँ से होगा, इसका मैक्सिमम यहाँ से लेंगे नहीं, क्योंकि हमको मैक्सिमम डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये सारा लेंथ हो जाएगा CP प्लस R। मिनिमम पूछेगा तो CP माइनस R, और मैक्सिमम पूछेगा तो CP प्लस R, ठीक है। अब यहाँ लाइन एंड सर्कल दिया हुआ है, यानी कि एक सर्कल है और एक लाइन है, ठीक है। जैसे अगर ध्यान दो, यहाँ पर हम इमेज नहीं बताया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सर्कल है। अब ये लाइन यहाँ से भी पास कर सकता है, यहाँ से भी पास कर सकता है, सेंटर से भी पास कर सकता है, टच करके भी पास कर सकता है, ठीक है। तो वो अलग अलग कंडीशन में यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। L इज इक्वल टू 0 वो लाइन है, ठीक है। L इज इक्वल टू 0 मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c लाइन, या फिर हाँ यही लाइन है। और s इज इक्वल टू 0, यहाँ भी s इज इक्वल टू 0 है, यानी कि वो आपका सर्कल का बात हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। और L इज इक्वल टू 0 वो लाइन का बात हो रहा है। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, L इज इक्वल टू 0 बी ए लाइन एंड s इज इक्वल टू 0 बी ए सर्कल इफ r बी द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड p बी द परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द सेंटर ऑन द लाइन, ठीक है। तो आपका ये कंडीशन है। अगर यानी कि ये ध्यान से देखो, ये मान लो सेंटर है और ये जो ये परपेंडिकुलर लेंथ बता रहा है, ठीक है, ये P जो है वो परपेंडिकुलर लेंथ है किस पर, इस लाइन से। तब आपको क्या होगा, अगर P जो है वो रेडियस से बड़ा होगा तो आउटसाइड द सर्कल, यानी कि वो जो लाइन जो है वो कहाँ, सर्कल का बाहर में होगा, ये लाइन होगा, ठीक है। और अगर P इज इक्वल टू R होगा तो यानी कि ये लेंथ इक्वल होगा, यानी कि ये P जो है वो R के बराबर हो जाएगा, देखो ना। तब क्या हो जाएगा, ये आपका टेंजेंट बन जाएगा, यानी कि सर्कल को टच करेगा। और जब लेस देन होगा तो वो कॉर्ड बन जाएगा, ठीक है। और जब 0 हो जाएगा तब क्या होगा, वो आपका डायमीटर हो जाएगा। फिर कंडीशन फॉर टेंजेंसी, यानी कि अगर एक लाइन और एक स्ट्रेट लाइन दोनों जो है
एक पॉइंट पर टच कर रहा हो, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन जो है वो सर्कल को टच कर रहा हो, तो उसका कंडीशन क्या होगा, तो वो ये कंडीशन है। ठीक है, ये बहुत जगह आपको यूज होगा। तो जो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट किसको बोलते हैं, जब कोई सर्कल पे, ठीक है, कोई सर्कल है और उसको कोई लाइन जो है वो टच करके गुजर रहा है, ठीक है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ द सर्कल बोलते हैं। तो देखो यहाँ जो है सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पॉइंट फॉर्म के बारे में, ठीक है, यानी कि सर्कल जब पास कर रहा है किसी पॉइंट से तब उसका क्या इक्वेशन होगा। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 एट अ पॉइंट x1 कॉमा y1 इज, यानी कि देखो हम इसको समझाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो, ठीक है, ये आपका सर्कल है, क्या है आपका सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपका सर्कल का इक्वेशन है। तो अगर आपको इसी से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना हो एट x1 कॉमा y1, तो आप क्या करो, सिंपली एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो, ठीक है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो आप x1 से, ठीक है, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दो y1 से, और प्लस 2gx जो है यहाँ से x को रिप्लेस कर दो x प्लस x1/2 से, और y को रिप्लेस कर दो y प्लस y1/2 से, ठीक है। बस आपको इतना काम करना, ठीक है, आपका आराम से टेंजेंट निकल जाएगा। बोलो भैया क्या समझा है, समझ में नहीं आया, तो कुछ नहीं, आपको ये जो फॉर्मूला में दिया हुआ है बस इसको आपको x इंटू x1 में रिप्लेस करना है, y स्क्वायर को y इंटू y1, फिर इसी तरह x को रिप्लेस करना है x प्लस x1/2। जैसे ही आप रिप्लेस करोगे तो देखो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा, ठीक है, बस आपको रिप्लेस कर देना है उसको उस पॉइंट से जो भी है, ठीक है। तो ये आपका फाइनली क्या निकल के आएगा, x1 प्लस y1 g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह सेकंड नंबर दिया हुआ है आपको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एट पॉइंट x1 कॉमा y1 इज x1 प्लस y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है, ठीक। अब स्लोप फॉर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं, यानी कि अब जो है लाइन जो है वो स्लोप के फॉर्म में, यानी कि y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में दिया हो, तब जो है हम उसका टेंजेंट निकालेंगे, तब ये फॉर्मूला हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ यहाँ डिस्कस जो है, यहाँ हम थोड़ा सा बता देते हैं, कहीं पर रेडियस को हम लोग a से रिप्रेजेंट किए हैं, कहीं पर रेडियस को r से रिप्रेजेंट किए हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझ जाना, जहाँ पर भी a का बात हो रहा होगा वो रेडियस, r का भी बात हो रहा होगा वो भी रेडियस, क्लियर। यहाँ तो यहाँ भी इसका मतलब क्या, a जो है वो रेडियस है, यहाँ पर भी a जो है वो रेडियस है, क्लियर। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब जहां पर वो टेंजेंट जो है वो सर्कल को टच कर रहा हो, ठीक है। ये जैसे बेसिकली हम आपको देखो यहाँ पर बता दें, स्क्रीन पर बता देते हैं, ये जो है ये यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये ठीक है, ये पॉइंट, यही आपका क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कराएगा। और इसका जो है एक्स कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा बोल गए कि भैया ये माइनस प्लस कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया, ठीक है। अगर ये वैल्यू तुम रखोगे तो यहाँ से आपका ये वैल्यू आएगा, ये प्लस माइनस का वैल्यू आएगा, ठीक। चलते थोड़ा सा नीचे, ये स्लोप फॉर्म था। पैरामीट्रिक फॉर्म में भी सिंपल एक्स, इसको जो है जो आपका एक्स स्क्वायर है उसको एक्स कॉस थीटा से रिप्रेजेंट कर देंगे, वाई स्क्वायर को वाई साइन थीटा से रिप्रेजेंट कर देंगे और इज इक्वल टू आर हो जाएगा। फिर सेम अगर सेंटर जो है वो आपका अब सॉरी पैरामीट्रिक फॉर्म जो है वो अगर इस टाइप का हो, यानी कि उसका सेंटर जो है वो एच के हो, ओरिजिन ना हो, ओरिजिन होगा तो ये वाला इक्वेशन होगा, और एच के हो सेंटर होगा तो ये वाला इक्वेशन होगा, ठीक। फिर देखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल हम लोग किसको बोलते हैं, तो जो लाइन क्या हो, टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, जैसे ये ब्लू वाला लाइन आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो यही नॉर्मल है। और नॉर्मल जो है वो हमेशा सेंटर से होके पास करेगा, सर्किल का सेंटर से, ठीक है। नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब जब इस फॉर्म में होगा तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे,
ठीक है। और अगर स्लोप फॉर्म में होगा तो ये हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, एम वाई इज इक्वल टू, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। पैरामीट्रिक फॉर्म में होगा तो सिंपल y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ठीक है। अब हम लोग 30 नंबर बात करते हैं। अच्छा एक सेकंड, आप थोड़ा सा गौर किए होंगे कि 6 नंबर दो बार रिपीट हो गया, ठीक है। जैसे यहां भी आपका 6 है, ठीक है, और यहां पर भी आपको 6 दिख रहा होगा नीचे में, ये भी, तो थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, आप लोग मैनेज कर लेना। तो चलो, नॉर्मल भी हम लोग देख चुके, स्लोप फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म। अच्छा लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी कि मान लो कोई सर्कल है और उसके आउटसाइड एक पॉइंट है x1 y1, तब अच्छा एक चीज हम लोग जानते हैं कि किसी भी सर्कल के आउटसाइड अगर कोई पॉइंट है तो उससे हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखो यहाँ फिगर दिया हुआ भी है, पी क्यू पी आर। तो इस टेंजेंट का हमको लेंथ निकाला, यानी कि P से Q और P से R, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, रूट अंडर x1, यानी कि सिंपल हम लोग क्या करेंगे, ये जो सर्कल है s इज इक्वल टू 0, ठीक है, हम लोग जहां x है वहां पर x1 को रिप्लेस कर देंगे, x को x1 की जगह पर रिप्लेस कर देंगे, y को y1 से रिप्लेस कर देंगे, और बस रूट अंडर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। या फिर हम लोग इसको रूट S1 भी बोल सकते हैं। S1 इन द सेंस, यानी कि S में जो है वो आपको पॉइंट रखा गया x1 y1, ठीक है, इसीलिए यहाँ रूट अंडर S1 लिखा हुआ है। दोनों सेम ही चीज है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ PQ PR, ठीक है। और ये एंगल निकालने के लिए ये वाला एंगल, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स R बाई रूट अंडर S1, ठीक। फिर देखते हैं हम लोग 14 नंबर, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम x1 y1 टू द सर्कल ऑफ दिस, यानी कि इसका जो होता है S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टी यहाँ क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट किसके फॉर्म में रहेगा, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में रहेगा। s मतलब वो ये वाला, ठीक है, और S1 मतलब x स्क्वायर के जगह आपका जो भी है उस वहां पर आपका x पॉइंट पुट है, ठीक है, x के जगह x1, y के जगह y1, ठीक है। तो इससे आपका इसका इक्वेशन निकल जाए। तो अब बेसिकली हम लोग बात करते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में। किसके बारे में, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में, ठीक है। तो देखो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या किसको बोलते हैं, तो देखो यहाँ पर एक तुमको रेड लाइन दिख रहा होगा, यही क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। यानी कि अगर किसी सर्कल पर दो टेंजेंट, ये आपका टेंजेंट बन रहा है, ठीक है, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, इस टेंजेंट को मिलाने वाला ये लाइन, ठीक है, ये वाला, ये जो आपको रेड दिख रहा है, यही आपका क्या कहलाएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये लाइन, मैं इसको अलग से फिगर नहीं बनाया हूँ, इसी फिगर में बना दिया, ठीक है। तो ये आपका रेड लाइन ही क्या था, आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट था। अच्छा इसका इक्वेशन जो होता है वो t इज इक्वल टू 0 होता है। अब बोलोगे भैया t क्या होता है, t जो है वो तुम्हारा टेंजेंट है, क्या है, टेंजेंट है। तो t इज इक्वल टू 0 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर भी t आपका क्या है, यहाँ पर भी t टेंजेंट है। तो देखो जहां पर भी t टर्म यूज हो रहा हो तो वो टेंजेंट के लिए यूज हो रहा है, और l हो रहा है तो वो लाइन के लिए यूज हो रहा है, और s यूज हो रहा है तो सर्कल के लिए हो रहा है, और S1 अगर यूज हो रहा है तो उसमें सर्कल का एक पॉइंट x1 y1 पुट किया हुआ है। ये हम आपको पहले भी समझा चुके हैं, ठीक। तो ये कॉर्ड एक्स का इक्वेशन क्या है, t इज इक्वल टू 0। अच्छा नोट्स में कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज सेम एज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, यानी कि जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन होगा वही टेंजेंट का ही इक्वेशन होगा, यानी कि दोनों का इक्वेशन जो है वो बेसिकली सेम ही होता है, ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं होता है। यानी कि ये जो आप जैसे निकाले थे ये यानी कि इस वाले फॉर्मूला से सेम वही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का भी इक्वेशन होगा, ठीक है। जहां पर अच्छा लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आपको यानी कि लेंथ निकालना हो तो 2 रूट अंडर r स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। r जो है वो आपका रेडियस है, और p जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, यानी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से उस कॉर्ड तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, p। तो अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब एक डायरेक्टर सर्कल है। अब बोलोगे भैया डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, तो सुनो, डायरेक्टर सर्कल उसको बोलते हैं कि जैसे मान लो एक सर्कल है, ठीक है, और उस पर दो टेंजेंट जो है, ठीक है, दो टेंजेंट यानी कि आपस में ये बना रहा हो, जैसे जैसे ध्यान दो, हम आपको समझाते हैं। ये सर्कल है और ये आपका दो टेंजेंट जो है वो आपका 90 डिग्री बना रहा हो। क्या बना रहा हो? 90 डिग्री बना रहा होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये और ये टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट बेसिकली 90 डिग्री बना रहा है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हम लोग लोकस मान करके एक ये ड्रॉ करें तो एक सर्कल बनेगा। क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। उसी सर्कल को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। क्या बोलते हैं? डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं, ठीक। तो इसी सर्कल का बात हो रहा है यहाँ पर। तो उसका जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, यानी कि ये जो सर्कल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बस यहाँ पर 2 से 2 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ द डायरेक्टर सर्कल इज √2 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस सर्कल, यानी कि कोई भी डायरेक्टर सर्कल का, ठीक है, जो रेडियस होगा वो प्रीवियस सर्कल के क्या होगा? √2 टाइम्स होगा, ठीक है। ये बात आपको बहुत ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली ऑफ सर्कल, ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल के बारे में। तो देखो यहाँ फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है? इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल s1 इज इक्वल टू 0 एंड s2 इज इक्वल टू 0 इज गिवन एज, यानी कि ये देखो आपको दो सर्कल दिख रहा होगा, एक ब्लैक और एक रेड, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर। किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ पर। तो इस दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन से जितना भी सर्कल पास हो रहा हो, यहाँ मैंने दो ही ब्लू वाला बनाया है सर्कल, लेकिन जितना सर्कल पास कर रहा हो वो सारे का इक्वेशन हम लोग क्या निकालेंगे? इस फॉर्मूला से निकालेंगे, s1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ s2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इससे हम लोग इसको निकाल लेंगे। फिर सेम यहाँ इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल s इज इक्वल टू 0 एंड लाइन इज इक्वल टू 0 इज गिवन एज, यानी कि अब एक सर्कल है और एक लाइन है, तो सर्कल और लाइन जहां पर दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो उससे जो फैमिली ऑफ सर्कल पास हो रहा होगा उसका इक्वेशन क्या होगा? s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द सर्कल s इज इक्वल टू 0 एंड द लाइन l इज इक्वल टू 0 एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज गिवन एज, यानी कि अब जो है एक सर्कल है s इज इक्वल टू 0 और एक लाइन है, ठीक है। और जो क्या है, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो पास कर रहा हो जितना भी सर्कल, यानी कि ये देखो रेड वाला, इसका हम लोग इक्वेशन अगर इस फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन निकाले तो वो सेम इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। दोनों ऊपर नीचे फॉर्मूला ये दोनों सेम ही है, ठीक है। और जब जो है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द लाइन l इज इक्वल टू 0 एट p x1 y1, यानी कि ये जो यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है x1 y1, इससे जो भी सर्कल पास कर रहा होगा उसका ये इक्वेशन होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बचा, उसको भी देख लेते हैं, रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल एंड कॉमन टेंजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। यहाँ पर हर केस में दो सर्कल लेंगे जिसका एक का सेंटर C1, दूसरे का सेंटर C2, एक का रेडियस R1 और एक का रेडियस R2। अब हम लोग चेक करते हैं इसमें बेसिकली कि सर्कल कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। सर्कल अगर बाहर लाई कर रहा है तो कितना टेंजेंट बनेगा, और अंदर लाई कर रहा है तो एक भी टेंजेंट नहीं बनेगा, ठीक है। ये सारा केस यहाँ पर डिस्कस किया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे फर्स्ट नंबर केस में क्या है कि C1 C2 और ग्रेटर देन R1 प्लस R2 होगा, ठीक है। तब यहाँ पर कोई भी ये जो पोजीशन दिया हुआ, ये आपका पोजीशन इन द सेंस कि सर्कल कहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर जो है वो डू नॉट इंटरसेक्ट, यानी कि सर्कल जो है इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग है डायग्राम में जैसा आप देख रहे हो। अच्छा, यहाँ पर बोलोगे भैया एक यहाँ पर 4 दिया हुआ है, हाँ, तो देखो ये तुम्हारा नंबर ऑफ टेंजेंट बता रहा है, यानी कि जब भी इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ टेंजेंट हमेशा 4 ही मिलेगा। तो देख लो यहाँ पर जितना भी ब्लू लाइन है सारा क्या है? टेंजेंट है, तो तुमको 4 टेंजेंट यहाँ पर दिख रहा है। फिर सेकंड केस जब देखोगे तो यहाँ पर तुमको एक भी सर्कल नहीं, एक भी टेंजेंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहला वाला सर्कल के अंदर ही दूसरा वाला सर्कल बन रहा है, ठीक है।
तो तुमको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक भी टेंजेंट नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर आपको 0 लिखा हुआ है। ठीक, फिर जब ये इक्वल हो जाएगा तो तुमको 3 टेंजेंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ यहाँ और एक 20 से। और फिर चौथा नंबर जब ये हो जाएगा तो तुमको यहाँ पर एक टेंजेंट मिलेगा। जैसे देखो ये इंटरनल जब टच कर रहा है, ठीक है, तब एक टेंजेंट मिलेगा। और लास्ट वन, जब ये वाला कंडीशन होगा, ठीक है, तब आपको 2 टेंजेंट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और इसका फिगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। फिर देखते हैं 19 नंबर। अब आपको 19 नंबर क्या बोला है, हाँ, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बहुत लोग सोचता है क्या कि सर्किल का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बोला है, ठीक है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल, वो ठीक बोला है, लेकिन हम लोग को बेसिकली क्या निकालना है, 2 टेंजेंट जहां पर, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा हो उस एंगल को निकालना है। देखो ये ब्लू लाइन, ठीक है, और ये वाला ब्लू लाइन, इस दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, तो इसी का एंगल का आपका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, R1 R2 रेडियस है, D जो है वो दोनों सेंटर के बीच का दूरी है, C1 C2 के बीच का दूरी है, और नीचे आपका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लोगे, ये डिटेल में बताएंगे। फिर नीचे जो है, नीचे आते हैं तो इसी चीज में अगर जब एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग, जब यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बन रहा हो तो हम लोग ऐसे सर्कल को बोलेंगे ऑर्थोगोनल सर्कल। तो ऑर्थोगोनल सर्कल का क्या हो जाएगा, ये नीचे नोट्स में दिया हुआ है, ये कंडीशन होता है। ठीक है, 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 20 नंबर, इफ O इज द ओरिजिन एंड OP एंड OQ आर द टेंजेंट टू द सर्कल, दिस द सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल OPQ इज दिस। तो देखो मान लो एक सर्कल है और ये जो है ऑरिजिन से पास कर रहा है, ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा, मतलब इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ है, ठीक है, जो कि हम लोग ऑरिजिन से लिए हुए हैं। ठीक है, तो इस सर्कल का जो है आपको ये बताना है। ठीक है, सॉरी, इस ट्रायंगल, यहां से जो ट्रायंगल बन रहा है OPQ, इसका आपको सरकम सेंटर बताना है। क्या बताना है, सरकम सेंटर। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, यानी कि इसको जो है आपको बताना है, इस पॉइंट को बताना है। ठीक है, तो -G/2 -F/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, और क्वेश्चन जब बनाओगे तो यूज करोगे ही। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का रहा, अपना सारा कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं। आप इसको कोशिश कीजिए कि कलर प्रिंट आउट में इसको निकाल ले, और उसके बाद इसको जब भी जिस भी चैप्टर को पढ़े आप उसको रिवीजन कीजिए साथ साथ। बहुत मेहनत लगा है, थोड़ा सा आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।